हाय एवरीवन। रिएक्ट जेएस के इस पार्ट में हम लोग वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ एक्शन स्टेट हुक का यूज़ करने वाले हैं। और देखो, अगर आप लोग रिएक्ट जेएस का कोई बहुत पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो जैसे कि रिएक्ट जेएस 15, 16, 17, तो ये वाला हुक काम नहीं करेगा। ये वाला हुक बस लेटेस्ट वर्जन्स के साथ ही काम करता है। ओके, वैसे तो लास्ट पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने वैलिडेशन अप्लाई करी थी रिएक्ट जेएस में इनपुट फील्ड्स के साथ, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। वो तरीका एफिशिएंट नहीं था। सिंपल काफ़ी था, आप लोग आराम से उसको समझ सकते थे। बट मान लो आपके पास 15-20 इनपुट फील्ड्स हैं, तो प्रॉब्लम ये थी कि हर एक इनपुट फील्ड की वैलिडेशन के लिए अलग से एक स्टेट लेनी पड़ रही थी आपको। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेट का यूज़ करोगे रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स में, तो आपकी एप्लीकेशन धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। सो बेटर ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे इनपुट फील्ड्स हैं, तो आप लोग वैलिडेशन के लिए यूज़ एक्शन स्टेट हुक का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले एक फॉर्म लेंगे, कुछ इनपुट फील्ड्स लेंगे, देन वहाँ पे एक एक्शन फंक्शन बनाना पड़ेगा, वैलिडेशंस को अप्लाई करेंगे, एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे, लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स ऑल। बहुत सिंपल तरीका। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। देखो, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊँगा और फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स ले लेता हूँ। ज़्यादा स्टाइल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नहीं, स्टाइल आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, बिकॉज मेरा यहाँ पे पर्पज़ है कि आपको यूज़ एक्शन स्टेट हुक के बारे में बताऊँ, ना कि स्टाइल के बारे में। यहाँ पे लिखूँगा एंटर यूज़र नेम, देन मैं यहाँ पे 2-3 BR टैग्स ले सकता हूँ, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे एक बटन भी लूँगा और यहाँ पे लगा देता हूँ लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे एंटर यूज़र पासवर्ड। वैसे तो आप यहाँ पे टाइप पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही रख रहा हूँ अभी के लिए। कूल। ओके, सो अब अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे तो बहुत ही सिंपल सा इसका आउटपुट दिख रहा है। एंड अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लो, देन कॉन्स्ट के अंदर हम लोग एक स्टेट का यूज़ करेंगे, यूज़ एक्शन स्टेट। और इसके अंदर आपको एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, जिसको आप चाहो तो एक्शन फंक्शन कह सकते हो। मैं यहाँ पे उसका नाम लिखता हूँ हैंडल लॉगिन, इस तरीके से। एंड अगेन, जो भी आप इसका नाम रखना चाहो रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाला नाम रखना है। और मैं इसको एक एरो फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से। ऑलराइट, और जो ये यूज़ एक्शन स्टेट है ना, ये बेसिकली 3 चीज़ें रिटर्न करता है। सबसे पहले ये रिटर्न करता है डाटा, कि जो भी इनपुट फील्ड के अंदर डाटा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। आफ्टर दैट एक्शन, ये जो एक्शन होता है ना, ये हमें पैच करना पड़ता है हमारे इस फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट के साथ में, ताकि ये इसकी डिटेल्स वगैरह को गेट कर पाए। जैसे हम लोग ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये वाला लॉगिन हैंडल वगैरह कॉल हो पाए, इस तरीके से। थर्ड वन है यहाँ पे पेंडिंग। पेंडिंग बेसिकली क्या करेगा, जब तक आपके फॉर्म का डाटा वगैरह प्रॉपर सबमिट नहीं हो सकता, ये पेंडिंग रिटर्न करता रहेगा कि भाई अभी ये चीज़ें बाकी हैं, प्रॉपर हुई नहीं है। तो इसके बेस पे आप लोग लोडर वगैरह दिखाना चाहो वो दिखा सकते हो, कोई बटन डिसेबल करना है वो कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं इसका ज़्यादा यूज़ करूँगा नहीं, मेरा पॉइंट यहाँ पे वैलिडेशन के लिए है। कूल है। ओके, तो देन नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हम लोग इस वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक बार यहाँ पे लॉग करते हैं, राइट, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और चेक करेंगे कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ सारी की सारी चीज़ें। एंड इसको मैं यहाँ पे आके हैंडल लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड, वाई हैंडल लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड, फाइन है तो सही। अच्छा ओके, वो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, रिफ्रेश करने के बाद वो गायब हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कोल्ड। ये वाला फंक्शन हमारा कोल्ड हो गया। थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि यार एक लॉगिन वाला बटन है, उसके क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जबकि ये वाला फंक्शन यूज स्टेट हुक के अंदर जा रहा है, इससे एक्शन निकल रहा है और एक्शन यहाँ पे हो रहा है। आई नो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये तरीका काफ़ी एफिशिएंट है, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेटर करेगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट। और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेट यूज़ भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तरीका ठीक है। ठीक है, डाटा को स्टोर करवाने के लिए, वैलिडेशन वगैरह के लिए, सब कुछ एक ही हुक सारे काम कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो जो यहाँ पे ये फंक्शन होता है ना, इसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रीवियस डाटा, यानी कि जो पुराने वाला डाटा जैसे सबमिट करोगे ना, तो जब सबमिट करने से पहले पुराने वाला डाटा था वो इसके अंदर स्टोर रहता है। एक होता है डाटा जो करंट डाटा रहेगा। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें लेता हूँ, एक तो लूँगा नेम और इसको मैं निकालूंगा डाटा डॉट गेट से। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो आप। और देन अच्छा, एक चीज़ आप और कर सकते हो, डाटा की बजाय ना ये इनपुट फील्ड्स का डाटा रखता है, तो इसको ना फॉर्म डाटा बना लो यार।
वो बेटर रहेगा, फॉर्म डाटा, राइट। सो थोड़ा सा वेरिएबल्स का नाम वगैरह, पैरामीटर्स का नाम वगैरह इस तरीके से रखना चाहिए ताकि वो हमें आराम से समझ में आ पाए। और इसमें से कौन सा डाटा निकालना है, सबसे पहले नेम निकालना है। अब नेम ये वाला है, बट पता कैसे चलेगा कि ये नेम है कि ये नेम है, इसकी हमें एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी नेम। अब और सेम इसी तरीके से मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड, राइट। सो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नेम निकाला, इसी तरीके से मैं यहाँ पे पासवर्ड भी निकाल लूँगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे पासवर्ड से डाटा आ जाएगा। पासवर्ड कैसे पता चला, इस नेम वाले इनपुट फील्ड से। तो एक बार के लॉगिन भी करवा के देख लें कि डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नेम एंड पासवर्ड। अब मैं इसमें डालता हूँ अनिल और यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, देखो दोनों का डाटा आ गया, परफेक्ट, सही काम कर रहा है सब कुछ। अब मैं चाहता हूं कि इनकी मैं वैलिडेशन चेक करूं कि इनके अंदर प्रॉपर डाटा है कि नहीं है। जैसा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने लगाया था ना कि अगर नेम जो है इसकी लेंथ 5 से ज़्यादा है तो एरर दिखना चाहिए। हम चाहते हैं कि बस नेम ना यूजर नेम बहुत छोटा सा हो। जैसे एक सिनेरियो बना रहे हैं वैलिडेशन चेक करने के लिए कि जो यूजर नेम है ना 5 लेटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है 5 से तो यहाँ पे एक एरर आएगा। एंड एल्स इफ अगर जो सेकंड वाला हमारा पासवर्ड है ना, ये जो पासवर्ड वाली फील्ड है, ये भी आप कह सकते हो कि ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज और अल्फाबेटिक वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर स्पेशल कैरेक्टर वगैरह डाल दे तो ये काम नहीं करेगा। देन इसके लिए हमें चाहिए कि रिजेक्स। सो मैं यहाँ पे रिजेक्स बना लेता हूँ इस चीज़ के लिए, रिजेक्स, और यहाँ पे लेंगे रिजेक्स इक्वल टू, देन 2 स्लैशेस ले लिए हम लोगों ने, एंड स्लैशेस के बाद में यहाँ पे अपर कैप, और जो भी आपको कंडीशन डालने की कौन से लेटर को एक्सेप्ट करेगा, ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक इनको एक्सेप्ट करेगा, राइट। ये करेक्टर एक्सेप्ट करवानी है। देन यहाँ पे प्लस डॉलर और इसके बाद में आई लगा दो ताकि ये कैपिटल एंड स्मॉल दोनों को एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करोगे कि अगर regex डॉट टेस्ट ये ओनली इसके अंदर किसके ऊपर अप्लाई करनी है, पासवर्ड के ऊपर। और अगर पासवर्ड के अंदर नेगेशन लगा रहा हूं यहाँ पे, अगर पासवर्ड की ये वाली रिक्वायरमेंट फिल नहीं होती कि ए से लेके जेड तक या फिर 0 से लेके 9 तक करेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे @ क्वेश्चन मार्क डॉलर वगैरह कुछ भी स्पेशल करेक्टर्स यूज कर लिए, तो ये एरर थ्रो करेगा। देन इसके अंदर आ जाएगी यहाँ पे चीजें। अब ये दोनों ही चीजें ठीक है, देन यहाँ पे बनेगी इसकी थर्ड कंडीशन इस तरीके से, ठीक है। सो ये सारी चीजें करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न करेंगे एरर। यहाँ पे करूंगा रिटर्न, एंड रिटर्न के अंदर हम लोग एरर बताएंगे कि भाई एरर क्या है, एरर, और यहाँ पे करूंगा नेम शुड नॉट कंटेन मोर देन 5 कैरेक्टर्स, राइट, ये कर दिया। अब यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। अब मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार के लिए। और अगर मान लो इसके अंदर पासवर्ड में कोई इश्यू है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड क्या हो गया यार, पासवर्ड कैन कंटेन ओनली नंबर्स एंड अल्फाबेट। अल्फाबेट्स, राइट। सो अब मैं मैसेज हमारे दोनों बन गए हैं, ये कर दिया। और अगर सब कुछ सही है इसके अंदर तो हम लोग फिर से यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ये भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा। एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, ठीक है। और मैसेज में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉगिन डन, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली। जो भी आपको करना है वो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया आपको। अब जब ये मैसेज आ चुके हैं तो पहले तो ये है कि हमें ये गेट कहाँ पे करने हैं, गेट कहाँ पे होंगे, ये आपको मिलेंगे डाटा के अंदर। डाटा के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। मैं यहाँ पे लॉग करवा देता हूँ एक बार के लिए, एंड इस वाले लॉग को हटा देंगे, राइट, और यहाँ पे करवा दूंगा डाटा। अब देखते हैं हमें डाटा के अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, अनिल लिख दिया और यहाँ पे कर दिया सिद्धू 1 2 3 4 5। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरर क्या है, पासवर्ड कैन नॉट कंटेन
कैन ओनली कंटेन नंबर एंड अल्फ़ाबेट। तो मैंने कुछ गलत डाल दिया था क्या इसमें? लेट मी चेक अगेन। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3, अनिल डाल दिया मैंने, और यहाँ पे डाल दिया ABC 1 2 3 4। सो लॉगिन करता हूँ फिर से, तो देन ये इसमें आ रहा है। लेट मी सी कि कहाँ गड़बड़ है। हमने रेजेक्स ही प्रॉपर नहीं बनाई है ना, यहाँ पे डॉलर आएगा, राइट। फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे डालता हूँ अनिल, ये ठीक है। यहाँ पे डालूंगा ABC 1 2 3 4, लॉगिन करूँगा तो देखो यहाँ पे लॉगिन डन, ये मैसेज आ गया, यानी कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट है। सो अब अगर लॉगिन डन है और एरर मैसेज नहीं है तो क्या, अब एक तो ये कंडीशन बन गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स डाल देता हूँ जो कि 5 लेटर एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे करते इसने बोला नेम शुड नॉट कंटेन मोर देन 5 कैरेक्टर्स, और ये कर दिया। ये मैंने डाल दिया, मैंने सही डाल दिया, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया अनिल, और यहाँ पे डाल दिया 1 2 3, देन उसके बाद में @ABC ये डाल दिया। डॉलर ये @ एक्सेप्ट नहीं करेगा जो हम लोगों ने वैलिडेशन लगाई है, और इसने यहाँ पे बोला पासवर्ड शुड नॉट कैन कंटेन ओनली नंबर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये वैलिडेशंस वगैरह प्रॉपरली सही हैं, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आप चाहो तो इसको यहाँ से कंसोल को भी हटा दो, और यहाँ पे मैं इस तरीके से JSX लूँगा, एंड यहाँ पे हम लोग स्पैन लेंगे सबसे पहले, और स्पैन के अंदर हमें यहाँ पे हमारे मैसेज प्रिंट करवाना है अगर सब कुछ ठीक है तो। मैं यहाँ पे चेक करूँगा डेटा डॉट मैसेज, अगर हमारे पास डेटा के अंदर मैसेज है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ताकि अगर ये अनडिफाइंड हो तो यहाँ पे एरर ना मिले। तो यहाँ पे एंड कर देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से डेटा डॉट मैसेज। क्वेश्चन मार्क लगाना चाहो तो लगा लो, अदरवाइज यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। सो आफ्टर, एक तो ये चीज़ हो गई। देन सेकंड चीज़, अगर इसके अंदर एरर है देन यहाँ पे क्या आएगा, एरर प्रिंट हो जाएगा। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एक बार के लिए, लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक करा, पासवर्ड कैन कंटेन, अच्छा ये भी ना खाली नहीं होना चाहिए, हम लोग ये भी कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, नेम होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। अगर नेम नहीं है तो भी। देन अब मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड का ही क्यों बोल रहा है यार, ये इसमें क्यों नहीं आया। अगर नेम, अच्छा यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा ना, कि या अगर नेम डिफाइन नहीं, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो इधर चला जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे डालूंगा, तो अब इसने क्या बोला, नेम शुड नॉट बी कंटेन मोर देन 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कर दूंगा नेम कैन नॉट बी एम्प्टी एंड और, ठीक है। अब ये सही है, देखो अब मैं जैसे लॉगिन करूंगा तो इसने बोला नेम भी खाली भी नहीं हो सकता और 5 लेटर से ज़्यादा का भी नहीं आ सकता। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया अनिल, जैसे मैंने अनिल डाला तो अब ये कह रहा है कि पासवर्ड कैन नॉट कंटेन, इनको मैं कलरफुल भी करूँगा, नंबर एंड अल्फ़ाबेट, ये खाली नहीं हो सकता। सो मैं यहाँ पे डालूंगा अनिल, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ABC 1 2 3 4, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आ गया लॉगिन डन, यानी कि सक्सेस वाली कंडीशन हमारी चल गई थी, ठीक है। सो अब इन पे मैं थोड़ा थोड़ा स्टाइल लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाऊंगा स्टाइल कलर ग्रीन, राइट, और अगर ये चीज़ एरर में है तो इसको कर देते हैं रेड, राइट। सो अब मैं फिर से क्लिक करूंगा, देखो नेम कैन नॉट भी, ठीक है यार, नेम की जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है ना, ये कर लेना कैपिटल आप, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये चीज़ आ गई, इसको मैंने डाला। देन अब ये सेकंड वाले के अंदर बोल दिया, पासवर्ड के लिए बोल दिया, सो नेम एंड पासवर्ड दोनों डाल दिए मैंने। तो अब ये लॉगिन सक्सेसफुली डन इसने दिखा दिया, कूल, बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बट जो इनपुट फील्ड्स है ना, इनकी वैल्यू गायब नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू गायब हो जा रही है। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप लोग यहाँ पे मैसेज और एरर पास करते हो ना, तो इनके साथ यहाँ पे कोमा लगा के नेम कोमा पासवर्ड ये भी पास कर दो, तीनों जगह पे पास कर दो। ये पास कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे भी, एंड ये यहाँ पे भी। देन अब आपको सिंपली क्या करना है, इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और इसमें चेक करोगे कि डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट नेम, अगर ये है
तो इसको प्रिंट करवा दो, और नहीं है तो क्वेश्चन मार्क इसको प्रिंट करने ही नहीं देगा। देन यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड, राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, और एक चीज़, इसको डिसेबल करवाना है ना तो वो भी करवा सकते हो। यहाँ पे सिंपली क्या लिखोगे आप लोग, डिसेबल, एंड देन इस तरीके से, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लॉगिन करा मैंने, तो ये देखो डिसेबल हो गया, बिकॉज दोबारा पे क्लिक नहीं करेंगे जब तक ये फिक्स नहीं होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू करा, तब ये प्रॉब्लम करेगा, तब इसको दोबारा से इनेबल करना पड़ेगा। तो बेटर है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे अनिल पे क्लिक, यहाँ पे अनिल डाला मैंने, और यहाँ पे डाला 1 2 3 ABC, और जैसे कोई स्पेशल करेक्टर डालूंगा तो यहाँ पे एरर दे दिया इसने कि भाई देखो पासवर्ड ठीक नहीं है, इसको हटा दिया। अच्छा ये फिर से माने नहीं रहा ना, अच्छा ये तो हटाया नहीं हमने, सॉरी, ये हटा दिया। अब अनिल 1 2 3 4 ABC लॉगिन, परफेक्टली लॉगिन हो रहा है, और ये डाटा भी हमारे पास यहाँ पे रुक रहा है। इवन अगर एरर भी है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ एरर डाल देता हूँ, फिर भी डाटा हमारे पास यहाँ पे रहेगा, राइट। सो इस तरीके से आप लोग इन इनपुट फील्ड के लिए वैलिडेशन लगा सकते हो। और भी चीज़ें कर सकते हो, कंडीशंस वगैरह लगा के आप लोग डायरेक्टली इनको रेड वगैरह दिखाना चाहो तो ये भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट आपको लॉजिक बेसिकली समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।